देख रहे हैं कहानी टाइम। एक छोटे से शहर के किनारे बसी झोपड़ियों में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह रोज सुबह अपना पुराना रिक्शा लेकर निकलता और दिन भर मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और 2 छोटे बच्चे थे। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन फिर भी वे खुश रहने की कोशिश करते थे। एक दिन सुबह सुबह सीमा ने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन गैस खत्म हो चुकी थी। उसने खाली सिलेंडर को हिलाकर देखा, पर उसमें एक बूंद भी गैस नहीं बची थी। बच्चों ने भूख से रोना शुरू कर दिया। सीमा की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रमेश, अब क्या करें? घर में खाने को कुछ नहीं है, गैस भी खत्म हो गई। रमेश ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और तुरंत गैस एजेंसी की ओर चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि आज सिलेंडर मिल जाएगा और घर में चूल्हा फिर जल उठेगा, लेकिन एजेंसी पहुंचते ही उसकी उम्मीद टूट गई। काउंटर पर बैठे आदमी ने लापरवाही से कहा, सिलेंडर खत्म हो गए हैं, 10 दिन बाद आना। क्या 10 दिन? रमेश हैरान रह गया। भाई साहब, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो करिए। उसने विनती की, लेकिन उस आदमी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अगली लाइन में खड़े लोगों से बात करने लगा। रमेश निराश होकर वहां से लौटने लगा। वापसी के रास्ते में उसने देखा कि एक गली में कुछ लोग चुपके गैस सिलेंडर बेच रहे थे। वह पास गया तो देखा कि वही सिलेंडर जो एजेंसी में नहीं मिल रहा था, यहाँ खुलेआम बिक रहा था। भैया, सिलेंडर चाहिए क्या? एक आदमी ने धीरे से पूछा। हाँ, पर कितने का? 1200 रुपए। वह आदमी बोला। रमेश चौंक गया। लेकिन इसकी असली कीमत तो 600 से 700 होती है। आदमी हंसते हुए बोला, लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो, यहाँ ऐसे ही मिलता है। रमेश समझ गया कि ये कालाबाजारी है। गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये लोग 2 गुने दाम में सिलेंडर बेच रहे थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बच्चों की भूख उसके सामने थी। मजबूरी में उसने अपने पास रखी सारी बचत निकालकर एक सिलेंडर खरीद लिया। घर लौटते समय उसका मन गुस्से और बेबसी से भरा हुआ था। रात को जब बच्चे खाना खाकर सो गए, तब रमेश चुपचाप बैठा सोचता रहा, अगर मैं चुप रहा तो ये लोग ऐसे ही गरीबों को लूटते रहेंगे। उसने मन ही मन ठान लिया। अगले दिन वह हिम्मत जुटाकर थाने गया और पुलिस को पूरी बात बताई। शुरू में पुलिस वालों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अरे भाई, ये सब चलता रहता है, तुम अपना काम करो, एक सिपाही ने कहा। लेकिन रमेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कई बार जाकर शिकायत की और आखिरकार एक ईमानदार अधिकारी उसकी बात सुनने को तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उस गली में छापा मारने की योजना बनाई। रमेश भी दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। जैसे ही पुलिस पहुंची, वहां भगदड़ मच गई। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। छापे में दर्जनों गैस सिलेंडर बरामद हुए। जांच में पता चला कि गैस एजेंसी के कुछ कर्मचारी और बाहर के दलाल मिलकर यह पूरा खेल चला रहे थे। वे जानबूझकर एजेंसी में सिलेंडर खत्म बता देते थे और फिर उन्हीं सिलेंडरों को काले बाजार में महंगे दामों पर बेचते थे। पूरा शहर इस खबर से हिल गया। अखबारों में खबर छपी और लोगों में गुस्सा फैल गया। रमेश को भी सबने सराहा। कुछ दिन बाद गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगी थी, लेकिन इस बार हर किसी को सही दाम पर सिलेंडर मिल रहा था। कोई कालाबाजारी नहीं थी, कोई धोखा नहीं था। सीमा ने खुश होकर कहा, रमेश, आज तुमने सिर्फ अपने घर का नहीं, पूरे शहर का भला किया है। अगर हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये गलत कभी खत्म नहीं होगा।
उस दिन से रमेश सिर्फ एक रिक्शा चालक नहीं रहा, बल्कि लोगों की नजरों में एक हिम्मती इंसान बन गया जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। कहानी से सीख। कालाबाजारी और गलत काम के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, तभी समाज बदल सकता है। लालच और कालाबाजारी हमेशा दूसरों का हक छीनती है, लेकिन जब एक आम इंसान हिम्मत करके सच के साथ खड़ा होता है तो बड़े से बड़ा गलत काम भी खत्म हो सकता है। चुप रहना भी एक गलती है, क्योंकि अन्याय को सहना उससे बढ़ावा देना होता है। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।